यार स्मिता, हमें भी तो बता अपनी छरहरी काया का राज। चेहरा भी कितना ग्लो करता है हमेशा। हम तो चाहकर भी अपने आप को इतना मेंटेन नहीं कर पाते। तेरा जवान बेटा भी है, बेटा नहीं तेरा भाई लगता है। नायरा हंसकर बोली। अपनी सहेली की बात सुनकर स्मिता बोली, ये तो एक राज की बात है, तुम लोगों को कैसे बता दूँ? फिर तुम लोग भी तो मेरे जैसे हो जाओगी, तो मुझे कौन पूछेगा? स्मिता बहुत तेज हंसी। उसकी बात सुनकर नायरा थोड़ा उदास हो गई। स्मिता हंसी, अरे यार तू नाराज मत हो, मैं तो मजाक कर रही थी। तुझे तो पता ही है ना कि मैं हमेशा अपने आप को मेंटेन रखती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करना पड़े। सुबह सवेरे उठकर टहलने का वर्षों पुराना नियम आज तक नहीं टूटा। कभी डांस भी करती हूँ, हमेशा बैलेंस डाइट ही खाती हूँ। अरे ये सब तो हमने भी कितनी बार करने की कोशिश की, लेकिन कभी बच्चों की वजह से तो कभी सास ससुर के काम के आगे आ ही जाते हैं, इसलिए चाहकर भी नियम नहीं बनते। देख नायरा, सबसे पहली बात, अपने आप को खुश रखो। छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढो तो तुम्हारे लिए सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर तुम कुड़ती रहोगी तो कुछ भी कभी नहीं कर पाओगी। ये बच्चों के काम और ये सास ससुर के काम सब चुटकियों में हो जाएंगे। वो कैसे? सबको अपने कामों की जल्दी होती है, उनका काम इधर से उधर नहीं होना चाहिए, चाहे फिर मेरा काम क्यों ना हो। आप देखो, तुम सबके काम को उनके हिसाब से करती हो, लेकिन तुम्हारे हर काम में झुंझलाहट रहती है, जिससे कोई तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर पाता। काम तो तुमने फिर भी किया, अगर उसे हंस कर दोगी तो तुम्हारा भी मन खुश रहेगा और बाकी सब भी खुश रहेंगे। और सबसे बड़ी राज की बात तो ये है कि जब सब खुश होते हैं तो हमें हमारी मर्जी का काम करने में वो अड़चन नहीं लगाते, चाहे सास ससुर हो या बच्चे हो या पति हो। ना मानो तो आजमा कर देख लो। मेरी सास शुरू से मुझसे खुश नहीं रहती थी, लेकिन मैंने भी उनके मुताबिक उनकी इच्छाएं पूरी की। फिर धीरे से अपनी इच्छा उनके सामने रखनी शुरू की। हाँ, शुरुआत में उनकी हाँ मुश्किल से मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें उसके फ़ायदे बताए। कहा कि अगर मैं फिट रहूँगी तो जल्दी जल्दी बीमार पड़ूंगी तो घर में काम कौन करेगा। उनको भी समझ आया उस पर। अब सब रिश्तेदार उनकी भी तारीफ़ करते हैं कि उनकी वजह से ही मैं फिट और मेंटेन हूँ, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बल्कि अब तो उन्हें खुद को भी मेंटेन करना अच्छा लगता है। जब सब तरफ से तारीफ़ मिलती है ना, तो सब अपने गुस्से भूल जाते हैं, याद रहती है तो सिर्फ तारीफ़। तो यही राज है मेरी मेंटेनेंस का। थोड़ी सी तारीफ़ में तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, लेकिन मिल बहुत कुछ रहा है तो ना है फ़ायदे का सौदा, तो साथ ही घर में चिक ख़त्म। अरे वाह, ये तो तूने बहुत अच्छी बात बताई। हाँ, शुरू में मुझे भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मुझे भी आदत पड़ गई है, लेकिन कोशिश करूँगी तेरी सलाह पर चलने की। ये हुई ना बात। उम्मीद करती हूँ कि अब हम अगली बार जब भी मिलेंगे तो तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ फ़र्क आएगा। फिर सब तुमसे भी पूछेंगे कि राज की बात क्या है। कहकर स्मिता हंसी और नायरा भी उससे गले लगकर हंसने लगे। तो दोस्तों, आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।